बहुत समय पहले प्राचीन काल में एक महान राजा हुआ करते थे, स्वयंभू मनु। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, आदर, लेकिन उनका परिवार शांत नहीं था। राजा की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति सरल, सौम्य और प्रेम से भरी महिला थी, जबकि सुरुचि सुंदर और स्वभाव से अभिमानी थी। राजा सुरुचि को अधिक महत्व देते थे, इसलिए महल में भी उसी की चलती थी। सुनीति का एक पुत्र था, ध्रुव, और सुरुचि का पुत्र था, यौनदार, उत्तम। ध्रुव छोटा था, लेकिन हृदय से मासूम और स्नेही। एक दिन का दृश्य। एक दिन महल में ध्रुव खेलते हुए अपने पिता के विशाल सिंहासन पर चढ़ गया। उसके मासूम चेहरे पर खुशी थी, मानो उसने पूरा संसार जीत लिया हो। उसी समय रानी सुरुचि वहां आई। उसकी आंखों में क्रोध जलने लगा और उसने ऊंची आवाज में कहा, ध्रुव, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र उत्तम को है। तुम इस स्थान के योग्य नहीं हो। ध्रुव ने आश्चर्य से मां की ओर देखा, पर सुरुचि रुकी नहीं। उसने कठोर शब्दों में कहा, अगर तुम्हें सिंहासन चाहिए तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि तुम मेरे गर्भ से। ये वचन ध्रुव के मासूम दिल में घाव की तरह उतर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां के आंचल में ध्रुव दौड़ता हुआ अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। आंखों में आंसू, मन में पीड़ा और आवाज कांपती हुई, मां, मैं इतना बुरा हूं क्या? मैं सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ सकता? सुनीति ने ध्रुव को अपने आंचल में छुपा लिया। वो बोली, बेटा, ये संसार अन्याय से भरा है, लेकिन जो कुछ भी मिलता है वो भगवान के आशीर्वाद से मिलता है। अगर तुम वास्तव में कोई स्थान पाना चाहते हो तो किसी मनुष्य से नहीं, भगवान विष्णु से मांगो। ध्रुव ने आंसू पोंछे, चेहरे पर दृढ़ता उभर आई। मां, मैं भगवान विष्णु को ढूंढूंगा और उनसे अपना स्थान मांगूंगा, ऐसा स्थान जो कभी कोई छीन न सके। जंगल की ओर इतनी छोटी उम्र, नाक में सांस और हाथ में हिम्मत। ध्रुव अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। नारद जी मिले। उन्होंने पूछा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में कहाँ जा रहे हो? ध्रुव बोले, भगवान विष्णु को ढूंढने। मुझे उनसे वह स्थान चाहिए जो कोई छीन न सके। नारद मुस्कुराए। उन्होंने ध्रुव की दृढ़ता देखी और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तपस्या का मार्ग। ध्रुव ने गहरे जंगल में बैठकर तपस्या शुरू कर दी। पहले दिन पत्ते खाए, दूसरे हफ्ते सिर्फ पानी, कुछ महीने केवल हवा में जीवित, और अंत में केवल मंत्र की शक्ति पर वह जीवित रहा। पूरी धरती, आकाश, देवलोक तक उसकी तपस्या की ऊर्जा महसूस होने लगी। देवता घबराने लगे। अगर यह बालक तप में सफल हो गया तो इसका तेज हमें भी पार कर जाएगा। अवसार, भगवान का दर्शन। आखिरकार एक दिन तप की ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई कि सारा ब्रह्मांड कांप उठा। ध्यान में बैठे ध्रुव ने अपने सामने प्रकाश देखा। जब उसने आंखें खोलीं, स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। ध्रुव निशब्द हो गया। विष्णु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी भक्ति और दृढ़ता से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव की आंखों। भगवान ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। तुम आकाश में उस स्थान पर विराजोगे जहां से समस्त ब्रह्मांड दिशा पाएगा। तुम ध्रुव तारा बनकर सदैव चमकोगे, अडिग, अविचल, अमर। आज भी ध्रुव तारा, आज रात जब आप आकाश की ओर देखेंगे, उत्तर दिशा में चमकता हुआ स्थिर तारा दिखाई देगा। वही है ध्रुव, जो छोटे से बालक ने अपमान को ताकत बनाया, दृढ़ता को भक्ति बनाया और भक्ति